नमस्कार मित्रों, आप लोगों में किसी को मेरी आवाज़ आ रही हो तो ज़रा बताइए आवाज़ की क्या पोजीशन है। विराट निशिकांत सिंह, हर हर महादेव। आलोक कुमार गौतम, शक्ति सिंह, हर हर महादेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पीयूष सिंह भैया, सुनो हिंदुस्तान बता रहे हैं कि आ रहल बा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो हिंदुस्तान के एडमिन जी। प्रिंस राज अमित, नमस्ते। सुनो हिंदुस्तान संभवतः मेरे अंदर चला वेले, अगर अभय कुमार सिंह जी कह रहे हैं हाँ आ रहा है। पीयूष सिंह फर्स्ट क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। मेरे अंदर तारे हैं, सुनो हिंदुस्तान। प्रशांत कुमार सिंह जी कह रहे एकदम क्लियर आवा था। राहुल सिंह सूर्यवंशी जी, कहाँ हैं आप ही का आदेश आया था तो आप लोग का आदेश तो हम लोग को मानना है। आप लोग भाई हैं और सिवान से बाहर रहकर, कहीं भी रहकर, सिवान की समस्याओं के लिए, सिवान के समाज के लिए आपको चिंतित करते हैं। प्रगति मिश्रा जी, का हाल बा भैया? एकदम ठीक बा। निशांत नीरज सिंह, एकदम ठीक बा नीरज, आ गई बानी। देखा तू तो एकदम दिल में बसेल। तारा ऐसा 5 गो जवान हमरा लगे बड़े, हमर सौभाग्य बा भाई के रूप में। चला, मेरे के अंदर बड़ा अच्छा लागल। एगो ई समस्या जौन अस्थाई समस्या है, कुछ रोग होला जौन अस्थाई रहेला, वो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार ओकरा के दबा दिया जाला, बतावल जाला कि दर्द नहीं खे, लेकिन होला। मुद्दा पर आवल जाओ भैया। सुनो हिंदुस्तान, एकदम ठीक बा। मेरे के अंदर मुद्दा पर ही हम आ रहे हैं। मुद्दा ये है, हम तो थोड़ा सा बाहर थे, चले गए थे हिमालय पर्वत में दर्शन करने। वहाँ एक हिलेरी महादेव का है, सावन का महीना था। इधर जीरादेई, अब शुरू ही कर देते हैं, क्या भूमिका बनाना है। जीरादेई के एक विधायक हैं श्री अमरजीत कुशवाहा जी। मेरे तोहरे गांव के लग के हमन खलवा, उन्होंने विधायक होते हुए अभी धरना पर बैठे के आदत वहाँ लोग छूटल नहीं की। कहलो जला लत लो तू बाई मरले पर जाई, और पूंजी भी बा वो लोग के। तो विधायक जी बोले, वो बोले सो सही बोले, वो अपने मन की बात बोले। अब जो सफाई में है, चाहे लोगों को बरगलाने के लिए जो बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। हम उनको जानते हैं 2011 से। 2011 में हम भाषण दे रहे थे मठिया मोड़ पर, और वो भी दे रहे थे। पता नहीं हमारे भाषण से प्रभावित हुए कि नहीं, हम नहीं जानते हैं। लेकिन उन्होंने हमको 11 बजे रात में फ़ोन किया कि हम मिलना चाहते हैं आपसे। तो खलवा उनका गांव है। बोले कहाँ जाते हैं? आपके गांव में ही। तो वही रामगढ़ से खलवा जाने का जो रास्ता है, बड़ा मुजवान बा मृगेंद्र तार, तो पंचायतें हुई या बगल के हुई, बगल के पंचायत था। तो वहीं हम लोग की मुलाकात हुई। बातचीत से लगा कि पढ़े लिखे हैं, और जो उनकी पार्टी है मुड़ी कटवा पार्टी, जिसको माले से ही लीगलाइज किए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा तारीफ़ की। हम भी उनका तारीफ़ किए। कोई किसी का तारीफ़ करता है तो स्वाभाविक है कि तारीफ़ किया जाता है। उसके बाद हमारी बातचीत उनसे होती रही है। तो हमको लगा कि उनके सिस्टम में और उनके पार्टी में जो सिस्टम है अशांत करने का, समाज को और जहाँ भी रहे वहाँ को अशांत करने का, उससे थोड़ा सा भिन्न है। लेकिन ये वीडियो हमने भी सुना है, हमको भी कई लोगों ने भेजा, और सुनने के बाद लगा कि नहीं, जो दिल में है वही ज़बान पर है। अब वो घुमा रहे हैं कि नहीं, हम सीओ को बोल रहे थे। अब सीओ का अपराध है कि वो पंडित जी हैं, बहुत बड़ा अपराध कर दिए हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म लिए हैं। मैं उन सीओ साहब को उनके कामों से, उनके ईमानदारी से प्रभावित हूँ और जानता हूँ। और बाकी सब लोग कहें
जो लोग भी कहे अगर वो सिर्फ सीओ के और अफसरशाही के खिलाफ बोलते, हम उनके साथ उनसे आगे एक कदम चल कर रहते। सीओ ड्राई ऑनेस्ट हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं। हम अफसर की तारीफ नहीं करते हैं और अफसरों से पूरा बिहार त्राहिमाम है, बिहार का देश त्राहिमाम है। अफसर की एक अपनी मेंटालिटी होती है, पॉलिटिकल लोगों की एक अपनी मेंटालिटी होती है। पॉलिटिकल लोगों के पास आम आदमी जाकर अपनी समस्या बिना डर भय के, बिना संकोच के सब सच बताता है, ऑफिसर के सामने नहीं बताता है। मैं भी त्रस्त हूँ अफसरशाही से, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन उस त्रस्त व्यवस्था से लड़ने का अधिकार उनको जनता ने दिया है, जीरादेई की जनता ने। तो वो कह रहे हैं कि सीओ को बोल रहे थे, लेकिन जो बोल रहे थे वो भी सही बोल रहे थे उनके अनुसार, उनकी जो मेंटालिटी है और जिस मेंटालिटी का उनका संगठन है वो भी सही था। जो हम लोगों ने समझा है, जो भी लोगों ने समझा है, वो भी सही समझ रहे हैं। अमित पांडे जी कह रहे हैं कि वो अपने मन की बात बोल दिया है, अब जनता को सोचना है क्या करना है। ऐसे 2 कौड़ी के विधायक। देखिए, हम तो चूंकि अमरजीत जी बोले तो बड़ी गहरी बात है और बहुत अंदर तक लोगों को चुभने वाली बात है, उसका कारण भी मैं बताऊंगा। वो हमसे तुम तड़ाम अभी नहीं किए, इसीलिए हम उनको अमरजीत जी कह रहे हैं। हमसे बड़ा शिष्ट तरीका से जब भी बात मुलाकात हुई है उन्होंने किया। 1 दशक से मैं भी उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। और ईमानदारी की बात है कि किसी भी कसौटी पर और किसी, अब तो सच का सामना, सच लाई डिटेक्टर मशीन आ गया है, उनकी जो ईमानदारी है उससे 100 गुना अधिक मैं ईमानदार हूँ। लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं जो उन्होंने किया है, और उस मजबूरी में सिवान रसातल की तरफ गया था, उससे बड़ी मेहनत से लोगों ने निकाला है। और फिर वो लोग ले जाना चाहते हैं। एक्चुअली उनके पार्टी में समस्या देखिए मूल क्या है। वो गाली जो दे रहे थे, गाली की तरह शब्द का तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया, उससे भी भयंकर और उससे भी चुभने वाली शब्दों का दलाल, अंग्रेजों के दलाल शब्द का प्रयोग किया है। वो जहां से बोल रहे थे, जिस जीरादेई ब्लॉक के प्रांगण में, वहां मालिक लोगों की बात बोल रहे थे कि जो लोग मालिक थे, तो उनके घर के बगल में जहां उनका घर है और जिस इलाके से, जिस सरहद में वो आते हैं, जिनकी रियासत में आते होंगे, जिस जमींदार और जिस मालिक के, उस इलाके के सबसे बड़े मालिक हैं सम्मानित महादेव चौधरी जी, जगदीशपुर कोठी। उस इलाके के लोग जानते होंगे, उन्हीं के विधानसभा में पड़ता है। तो वो गाली मालिकों को दे रहे थे, तो त्रस्त थे अपने असली मालिक से, महादेव चौधरी जी को दे रहे थे। उस इलाके में सबसे ज़्यादा ज़मीनें आज भी और कल भी, मतलब बीता हुआ कल, महादेव चौधरी जी के परिवार के पास है। हमारे अच्छे संबंध हैं, उनके घर एक शिक्षक हैं संजय जी, और बड़े सम्मान के साथ वो लोग मालिक कहलाए तो मालिक की तरह आज भी उनका बिहेव है, उनके परिवार के हर सदस्य का बिहेव है। तो गाली दे रहे थे महादेव चौधरी जी को। वो गाली दे रहे थे, जिस ब्लॉक के प्रांगण से बोल रहे थे, वो जीरादेई ब्लॉक। जीरादेई के सबसे बड़े मालिक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के प्रथम राष्ट्रपति। शिष्ट और विशिष्टता के लिए पूरी दुनिया में अनुकरणीय राजेंद्र बाबू भी मालिक थे अमरजीत कुशवाहा जी, वो भी जमींदार थे। आप उनको गाली दे रहे थे, आप गाली और दलाल बना रहे थे। बगल में उसी ब्लॉक में नरेंद्रपुर है, जहां के उमाकांत सिंह ने 17 सालों की उम्र में झंडा फहराने के लिए गोलियां खाई अपने सीने पर। जिस झंडा के फहरने से और जिस आज़ादी से मिलने से आप आज विधायक हैं, बड़ा आपको गुमान है कि हम विधायक हैं, तो लोग हमको आधे स्वर में प्रणाम करता है। प्रणाम करने के लिए आचरण चाहिए। दशरथ मांझी जी को हम और हमारे जैसे करोड़ों इस देश और देश नहीं दुनिया के लोग उनके कृतित्व से, उनके कर्म से, उनके चरणों में शीश झुकाकर हर वक्त प्रणाम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं,
उनको पूरा देश, इवन प्रधानमंत्री भी दिल से प्रणाम करता है। जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री रहे, उनको सब लोग प्रणाम करता था, आज भी करता है। भीमराव अंबेडकर साहब अपने आचरण से सब जगह प्रणाम हर साल उनके जयंती और पुण्यतिथि पर करवाते हैं। प्रणाम कराने के लिए भिखारी ठाकुर ने जो लड़ाई लड़ी, आपके मुड़ी कटवा पार्टी के एजेंडा से बड़ा एजेंडा था, और उनको दिल से करोड़ों इस देश के युवा, महिला, पुरुष जो अपने गीत संगीत के माध्यम से वो किसी का सर नहीं काट रहे थे, उनको प्रणाम कराया उन्होंने। नंद कुमार ओझा जी लिख रहे हैं कि महागठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं बंटी बाबू। अब छोड़िए धर्म का पालन, ओझा जी आप ही लोग ठीक से सिखाए रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती। जिस विधानसभा में जाने के गुमान में आप हैं कि विधायक हो गया, 243 विधायक हैं बिहार में, आप अकेले नहीं। उसमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, भूमिहार भी हैं, कायस्थ भी हैं, मुसलमान भी हैं, सैयद शेख पठान पसमादा भी हैं, यादव भी हैं, कुर्मी भी हैं। आप अकेले नहीं हैं। और 4000 से अधिक विधायक हैं इस देश में। आप इस गुमान में मत रहिए कि हम अकेले विधायक हैं, हमको सबको प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम कराने के लिए अभी तक आप ललायित हैं, तो इसके लिए अपने आचरण की तरफ देखना चाहिए। हमने एक सूची देखी इस देश को आज़ाद कराने के लिए और संविधान लागू करवाने के लिए जो शहीद हुए, जो आपके नज़रों में दलाल हैं। आपने जो मनसा, जिस मनसा से कहा, सब लोग समझते हैं। अब इतने नादान लड़के पढ़ रहे हैं। उस सूची है, उसमें सबसे आगे हैं उमाकांत सिंह। वो दलाली के लिए गोली खा रहे थे। उसके बाद झंडा वो तय किया था उन 7 नवयुवकों ने, उस देश के परम योद्धाओं ने सबसे तय किया था कि तिरंगे को गिरने नहीं देना है। सबसे आगे अमरजीत कुशवाहा जी गोली नहीं खा रहे थे, न दीपांकर भट्टाचार्य जी खा रहे थे। आप लोग की तो उस समय उत्पत्ति भी नहीं थी। उस समय गोली खा रहे थे उमाकांत सिंह, उनके पीछे थे रामानंद सिंह, उनके पीछे थे सतीश झा। जी झा जी के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको आप हथकड़ी लगवा के खोज के ले आएंगे। अगर हथकड़ी नहीं लगवा पाए तो खोज के उठा के वही हलाल करेंगे उनको, जो आपकी मनसा, जो आपने उसमें कहा है और आज भी आप दोहरा रहे हैं। वो झा जी थे गोली खाने वाले इस देश को आज़ाद कराने के लिए। उनके पीछे थे जगपति कुमार, उनके पीछे थे देवी पद चौधरी, उनके पीछे थे राजेंद्र सिंह। आगे और पीछे जिनको आप गाली दे रहे थे, ये 7 लोग दलाली में गोली नहीं खा रहे थे। और मालिक के आप कह रहे हैं कि हम मजदूर हुआ करते थे, तो मालिक दलाल थे तो आप तो दलाल के भी दलाल थे। अगर ये 7 लोग गोली नहीं खाए रहते, मंगल पांडे जी ने विद्रोह नहीं किया रहता, वीर कुंवर सिंह 80 सालों की उम्र में अपने जान को नहीं गंवाए रहते, तो हम और आप दोनों आदमी मूंज चीर के कहीं दौरी बना रहे होते। किंग सत्येंद्र भाई कह रहे हैं लात के देवता बात से नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अमरजीत कुशवाहा तो अभी तो 5.5 सालों के बाद निकले हैं। अब दूसरा चीज देखें हम लोग, दूसरा आप देखें जिस प्रांगण में बोल रहे थे, उस ब्लॉक की प्रमुख है आदरणीय विनोद तिवारी जी के परिवार से, संभवतः ममता पांडे जी या ममता तिवारी जी उनका नाम। आप उनको गाली दे रहे थे। देखिए दरअसल है क्या कि आप व्यास प्रताप सिंह को गाली दे रहे थे। आप व्यास प्रताप सिंह के घर का हालचाल पूछे? कभी किसी मंच पर उनके घर के लोगों को ले आए जिन्होंने ये अगलगावन पार्टी की स्थापना की सिवान में, जो लेकर आए? आप उनके परिवार खानदान, उनकी आत्मा क्या कर रही होगी इस समय? जिस व्यास प्रताप सिंह ने इस सिवान में इस मुड़ी कटवा अगलगावन पार्टी को लाया,
और अपने कुल खानदान समाज से विद्रोह करके आप लोग को स्थापित किया, जिसके बल पर आप लोग विधायक हैं। आप कहते हैं कि हमारी पार्टी जाति की नहीं है, जाति की बात हम लोग नहीं करते। 8 विधानसभा है सीवान में। आप लोग पहले आईपीएफ बनाए थे, इंडिया पीओ पार्टी, सबको पी गए आप लोग, सबका जीवन बर्बाद कर गए, नरक कर गए। जेल हम रहे हैं, आप भी जानते हैं। जेल में वार्ड के वार्ड भरे हुए हैं माले के नाम पर। उनके परिवार का हालचाल आपने पूछा है? व्यास प्रताप सिंह जी की आत्मा क्या कह रही होगी? 8 विधानसभा में आप लोग आईपीएफ के बाद माले, सीपीआई लिबरेशन आर्मी के बाद आप लोग मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बनाए। आप लोगों को तो पहले इलेक्ट्रल सिस्टम में भरोसा नहीं था, जिसके दम पर आप बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम विधायक हैं, हमको लोगों को पूरा प्रणाम करना चाहिए 3 कट्ठा का। आप पंडित जनार्दन तिवारी जिन्होंने अपने राजनीति की एक अलग लकीर खींची इस सीवान में, उनके परिवार से काठा में प्रणाम करा रहे हैं। कोऑपरेटिव चेयरमैन हमारे भाई मनोज सिंह से बिगहा में प्रणाम करवा रहे हैं, तो भी आपका मन नहीं भर रहा। ये एकड़ का प्रणाम चाहिए, हेक्टेयर का प्रणाम चाहिए। आप लोग कहा आप प्रणाम के भूखे हैं? दुर्भाग्य, कितना डबल स्टैंडर्ड है आपके यहाँ। सिस्टम है कि आप लोग लाल सलाम लोगों को बोलते हैं, और भूखे किस प्रणाम के हैं? जो मालिकों और जमींदारों को अच्छा लगता था। वाह, यानी लोभ तो वही जमींदारों वाला है। सुन लीजिएगा कामरेड जो है इस देश में, आप लोग लाल सलाम, सबको बराबरी का दर्जा देकर लेकर चलने वाले हैं। और आपके नेता जिनको आपने चुनकर विधानसभा में भेजा, उनको प्रणाम चाहिए। वो मालिक वाला, महादेव चौधरी वाला, राजेंद्र बाबू वाला, पंडित शुक्ल जी वाला। पंडित शुक्ल जी कबीरपुर के जमींदार हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं। जहां का मामला है उसके जमींदार पंडित शुक्ल थे। तो शुक्ला जी वाला, राजेंद्र बाबू वाला, नरेंद्र बाबू के परिवार वाला, महादेव चौधरी वाला। सिवान के असली जमींदार नई किला का परिवार है, जो मुसलमान है। आप जानिए, जिस जिले के अपवासी हैं, आप उनको गाली दे रहे हैं। तो वो प्रणाम आपको चाहिए। आपको तो कहना चाहिए कि हमको लाल सलाम लोगों से कहवाना है। लाल सलाम लोग से कहवाते अपनी श्रद्धा और ताकत के दम पर, कितना अच्छा लगता। अब उसके बाद आप पीछे पड़े हैं कि पंडित जी को जो नौकरी कर रहे हैं खींच कर ले आएंगे। आपको अधिकार दिया है डेमोक्रेटिक सिस्टम में विधायक, आप ही के तो स्वजातीय मंत्री हैं आलोक मेहता जी इस विभाग के। आपका सीओ अगर गलत किया, आप डीसीएलआर के पास जाते हो, मुस्लिम है। जब जाति के आधार पर ही आपको तय करना है, आप लोग कहते हैं कि जाति की पार्टी ने 8 विधानसभा में, और जब से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा में, कितने अपर कास्ट को आप लोगों ने टिकट दिया है? हम मानते हैं कि आप सबकी पार्टी सब जाति के हैं। वर्ग की बात करते हैं आप, वर्गहारा समाज की। आप दीपांकर भट्टाचार्य का झोला ढोते ढोते, और कुणाल जी भूमिहार है बिहार का झोला ढोते ढोते यहां तक पहुंचे हैं, और आप उन्हीं की मां बहनों को गाली दे रहे हैं। और उसके बाद अब कह रहे हैं कि नहीं, हम सीओ को बोल रहे थे, अफसर को, सीओ के खिलाफ आपको डीसीएलआर के यहां जाना चाहिए। डीसीएलआर से ऊपर डीएम के पास, डीएम से बात फर्जी बात बताते हैं लोगों को। डीएम से बात, डीएम तो तुरंत उसको कैंसिल करता है, तुरंत जो आप चाहते हो जाता। और दूसरा बात, जिसको आप कम पढ़ा लिखा है तो कानूनी काम कर रहा है, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप ये बात बोल रहे हैं। कम पढ़ा लिखा पैक्स अध्यक्ष अपने बाबूजी के घर थोड़े बना रहा है वहां रहने के लिए, अपने बेटा बेटी के लिए। वो बिहार सरकार का पैक्स का गोदाम बन रहा है। और रही बात सीओ साहब के पास, तो हम उसका पैरवी किए थे। हम बता रहे हैं आप झा जी से पूछिएगा। जब हम पैरवी किए मृत्युंजय सिंह का पैक्स अध्यक्ष, बिहार सरकार का गोदाम बनवाने के लिए कि अगर लीगल है तो उस पर बनना चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी शक्ति आए। और झा जी ने वही किया। वहां भरथुई का नीतीश नाम का लड़का बैठा था, हम जब बात किए थे, पूछिएगा उससे। हम लोग बहुत, आप लोग का काम कम, तमाशा ज्यादा, चूंकि तमाशे से लोग को आपके साथ रहना है। आप बता रहे हैं आप लोग की बढ़िया में जो घटना हुई सी सीओ ने कराया, पंडित जी लोग को बचा दिया और जादव का तोड़वा दिया। कितना हरा हरी झूठ बोल। उसमें पहला घर रमेश लाल श्रीवास्तव का टूटा है, हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद टूटा। आप सुप्रीम कोर्ट ले जाते उस आदमी को, आप आलोक मेहता जी के पास जाते। जन प्रतिनिधिवाद सभा करेंगे 20 तारीख को, यही जन प्रतिनिधिवाद सभा था तो 5.5 साल भीतर रहे।
और दुर्भाग्य है कि उस परिवार में वकील, बैरिस्टर और नेता सब लोग हैं। वकील नहीं होने के अभाव में आपका और एक आपके सहोदर भाई हैं जो निकलने के बाद कह रहे हैं हमने मारा, बेल पर आने वाला आदमी, दोनों आदमी वकील नहीं रहने के चलते आप लोग का बेल हो गया। दोनों परिवार सक्षम है। जिस परिवार के लड़के चिलमरवा में आप लोग मारे और जो कह रहे हैं शंभू बाबू का हत्या किए, भूमिहार को हमने मारा, दोनों परिवार के लोग सक्षम है। खैर हम उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, उनकी जो भी मजबूरियां रही होंगी उन लोगों ने आपके खिलाफ सरेंडर कर दिया, जिसके चलते आप लोग निकल कर होड़ लगी हुई है कि सबसे अगलगावन में किसको निकलना है। सदेवराम आगे हमसे निकल जाए कि हम उनसे आगे निकल जाए। वो अकेले भूमिहार को गाली दिए, आप सभी सवर्णों को गाली दिए। और उसके बाद भी वही जनप्रतिनिधिवाद सभा न था चिलमरवा में, और अमर भाई आपके बगल में बैठे थे। गांधी जी की बात, गांधी जी की आत्मा भाई तड़फड़ा जात हुई, निकले लायक रहते न तो हड्डी उडी एथी को के निकल जाते हैं जब तुम गांधी जी के नाम ले लो। गांधी जी के किस सिद्धांत में लिखा था कि जान मारना है लोगों का? जो आपका विधायक कह रहा है कि हाँ हमने मारा, उसके लिए तो किसी गवाही की जरूरत है नहीं। और गांधी जी के किस सिद्धांत के किस लाइन के अनुसार आप लोग, अब हम दो चार नाम हमको लोग बताया है, हम बोले तो किस सिद्धांत के अनुसार राजा दुबे झंडा छापर को शहीद कर दिया आप लोगों ने, राज किशोर दुबे बभनौली को शहीद कर दिया आप लोगों ने, दरोगा मिसिर पतार को शहीद कर दिया आप लोगों ने, रामाश्रय सिंह हंसुआ को शहीद कर दिया आप लोगों ने, ब्रिज किशोर दुबे विजय शंकर दुबे जी के नॉमिनेशन में से लौट के जा रहे थे, उनको शहीद कर दिया आप लोगों ने, अनिरुद्ध सिंह को शहीद कर दिया आप लोगों ने, बच्चा बाबू रामगढ़ को शहीद कर दिया आप लोगों ने, वीरेंद्र मिसिर हमारे गांव के गरीब आदमी 1000 रुपया महीना उस समय कमाने वाला 2-2 लाख से हम लोगों ने जलाई है, वीरेंद्र मिसिर चकरा गंगौली को शहीद कर दिया आप लोगों ने, विश्वनाथ सिंह नौनपाली को शहीद कर दिया, अक्षयबर दुबे झंडा छपरा को शहीद कर दिया, हरेंद्र तिवारी तियर को शहीद कर दिया, सीजी दुबे घेराई को शहीद कर दिया। गांधी जी के किस सिद्धांत में था? और आप लोग को मारने के बाद होली खेलते थे उनके शव के सामने, यही ना है गांधी जी का सिद्धांत। गांधी जी की आत्मा को कम से कम कष्ट मत दीजिए। आप लोग भगत सिंह को आदर्श मानते थे, उसके बाद एकदम एंटी डायमेंशनल पोल में पहुंचे, जब इलेक्ट्रल सिस्टम में मजा लेना था कि अब विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाए, तो भगत सिंह को ताका पर रख के गांधी जी का चोला ओढ़ लिए। तो कम से कम गांधी जी वाला चोला भी कायदे से ओढ़िए। और आप लोग कहते हैं हमारी पार्टी जातिवादी नहीं है, तो हमने पूछा आप किस अपर कास्ट के लोगों को, व्यास प्रताप सिंह के, दीपांकर भट्टाचार्य के, कुणाल जी के परिवार और उनके खून खानदान जातिगत लोगों को आप लोगों ने टिकट दिया है, लड़ाया है, बताइए। और आप 5 ब्राह्मण का नाम बताइए। बहुत जमीन आप दिलवा रहे हैं, भूदान का जमीन, और हम भी उसके पक्ष में, जिसको जमीन नहीं है मिलना चाहिए। 5 ब्राह्मण का नाम बताइए इस जिले में, 5 ब्राह्मण जिनको आप लोगों ने जमीन दिलवाया है, सिर्फ 5। एक पूना की घटना याद दिला रहे हैं, पंडित जी की बेटी और पंडित जी आरोपी, तो उसमें बड़ा आप लोगों को मजा था, उसमें तो डबल आनंद था। 5 ब्राह्मण का नाम बताइए जिसको 5-5 डिसमिल जमीन आप लोगों ने पिछले 33 साल के अपने इतिहास में दिलवाया है, और उसकी लड़ाई आप लोग लड़ी हो और उनको घर बनवाया। देखिए इन लोगों को है, हम नीरज सिंह लाइव दुबई में भी चल रहा है, चलिए अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। जनक सिंह बभनौली, ठीक बोल रहे हैं प्रदीप कुमार, जनक बाबू को आप लोग गांधी जी के किस सिद्धांत के तहत मारे? ये गांधी जी का नाम कम से कम आप लोग मत लीजिए। जिसको अहिंसा में भरोसा हो, हम भी जेल गए थे, आपसे उस समय भी बात हुई थी। हमने वकील रहकर वीरेंद्र सिंह, अष्टदेव तिवारी, सुभाषकर पांडे और विपेंद्र वर्मा को खड़ा कराकर बहस कराया कि हमारा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए। हम नहीं, हमारे साथ जितने लोग थे सब। ये है ईमानदारी और हत्या नहीं करने का और गुनाह नहीं करने का। बहस कराया, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, अलग विषय कि अगर हम दोषी हैं तो हमको सूली पर चढ़ा दिया जाए। आप जितने लोगों का नाम रखे आप बताइए, आप लोगों ने नहीं मारा? ब्रिजकिशोर दुबे जी का तो मर्डर करके आप लोग होली खेले उनके खून से, और अनिरुद्ध सिंह मुड़ेरा के।
और आप गांधी जी की बात करते हैं। अगर इतने लोग, राजेंद्र बाबू, उमाकांत बाबू, महादेव चौधरी जी, पंडित शुक्ला जी, ये लोग अंग्रेजों की दलाली करते हैं। आप पानीपत की कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे उधर, उसमें किधर खड़े थे आप बताइए। हम लोग भी पूछेंगे आपको, कौन नहीं पूछता है जो इस देश को आजाद कराने के लिए। लक्ष्मी नारायण सिंह करे हमारे परिवार के 2 निर्दोष नौजवानों को हत्या। अरे वो हजारों में संख्या है इस बिहार में, और सिवान में सैकड़ों में है। और ये लोग गांधी जी की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं। वहां भाषण में लेते लेते आप अडानी चले गए। कल आप अडानी से मोदी जी का काम चल रहा है राजनीति का, तो शराब के माफियाओं से आपका काम चल रहा है, ये हम कह रहे हैं। जितना अवैध लकड़ी काट के मैरवा में कटता है, सब आपके पार्टी के लोग कटवाते हैं। वो सुन रहे होंगे जिनको हम कह भी रहे हैं। और आप सिस्टम से बात करने की बात कर रहे हैं, मंच लगाने की। मंच बंद था 5 साल, इसके पहले आप लोग गंधरपा में मंच लगाए थे। एक मैथिल ब्राह्मण का परिवार था, खालवा में आप लोग मंच लगाए थे, पिपरहिया में मंच लगाए थे, चौथा आप लोग चिलमरवा में लगाए। उसके बाद जो हुआ वो आपके लिए भी दुखद रहा और हमारे लिए भी दुखद रहा। इसके बावजूद मंच जनप्रतिनिधि सभा फिर शुरुआत हुई। क्या होगा? इधर से 2 लोग मरेंगे, उधर से मुकदमा होगा, जेल का वार्ड आप लोग भरेंगे। आप बताइए, 5 अपने 35 सालों के क्रांतिकारी यात्रा में आपकी पार्टी की, बताइए 5 इंजीनियर, 5 डॉक्टर, 5 IAS, 5 IPS आप लोग खड़ा कर पाए हैं? पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं। आप किसी को पढ़ने नहीं देते हैं। आपका बेटा बेटी कहां पढ़ता है मैं भी जानता हूं। अमर यादव जी का बेटा बेटी कहां पढ़ता है सिवान जिला जानता है। सतदेव राम जी अपने बेटा को IAS बनाएंगे, बेटी को IAS बनाएंगे। कौन ऐसी ये क्रांति आप लोग चलाते हैं जो आपका बेटा क्रांति का वाहक नहीं हो सकता? और परिवारवाद की बात, आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, आपकी पत्नी लड़ती हैं। सोहिला जी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके पति लड़ेंगे। सतदेव राम जी चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी पत्नी लड़ेंगी। महबूब आलम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनके भाई लड़ेंगे। और आप लोग कहते हैं परिवारवाद नहीं है। ब्राह्मणवाद और परिवारवाद का जो लबादा आप लोग लिए हुए हैं वो तो किसी पार्टी में नहीं है। आपकी पार्टी के स्थापना काल से लेकर अभी तक किसका झोला आप धो रहे हैं? जिस समाज के झा जी को, ईमानदार ऑफिसर को हथकड़ी पहनाकर आप रोड पर घुमाना, नहीं तो टाइम कर मंगवाने की धमकी दे रहे हैं, आप लालसा रखे हुए। रोहन सिंह सही बोल रहे। सही में क्या? अगर गलत बोल रहे हैं तो हमको बताइए। कुछ भी अगर गलत है या हमसे भी कुछ जानना है। आप अब लालसा आप लोगों को उम्मीद हो गई है, अब पटना का मजा ले लिया आपको दिल्ली जाने की। उसी में होड़ लगा हुआ है कि कौन ज्यादा समाज में आग लगाएगा। बेल पर आने वाला आदमी कितनी शर्तों को एक्सेप्ट करके बेल आता है, वो कहता है कि हाँ हमने मारा। और ये सच है कि प्रशासन कंट्रोल में नहीं है और ईमानदार काम नहीं कर रहा है, नहीं तो इसी आधार पर वो बेल रिजेक्ट हो जाना चाहिए और सतदेव राम जी को अंदर चले जाना चाहिए। और देखिए विपिन जी, हम आपको बता रहे हैं गलती इनकी नहीं, इनके जो वर्कर हैं उनको किस तरह से रखा जाता है, किस तरह से इन्होंने रखा है आज तक, उसमें अब कमी आ रही है। वो लोग अब मोबाइल के ज़माना में, हमारे यहाँ के इनके जिला सचिव हैं हंसनाथ राम जी, मेरे ही ग्रामीण है, और उन्होंने उस दंश को झेला है। हमारे परिवार के सबसे करीबी परिवार से है, वो बताएंगे, ईमानदारी से पूछिएगा, जरूर बताएंगे। सबसे क्लोजेस्ट जो परिवार था उस वर्ग का हमारे परिवार को उससे है। और इसी हिंसात्मक राजनीति के चलते 10 साल तक हमारे यहाँ के दलित वर्ग के 50 परिवारों को, पूरा महिला पुरुष को मारे मारे फिरना पड़ा। पता नहीं कहाँ और कैसे उस कष्ट में रहे हैं उन लोग। उसके बाद व्यास प्रताप सिंह ने समझौता करके उन लोगों को फिर वापस किया और सब लोग शांति से हैं। जिस समाज में 33 लोग अभी नौकरी में हैं, अब वो आ नहीं रहे हैं इनके यहाँ, इनके जुलूस में। वो मोबाइल चलाना, देश दुनिया डिजिटल, मॉल में जाना, खाना पीना, पढ़ना लिखना सीख गया। जाइए कितना सुखी समाज है। हम तो जाते हैं, हमारे गांव की बात है। एक आदमी इनका झंडा अब नहीं टांगता है, जहाँ घर घर में रोज
झंडा इनका टांगा जाता था और रोज हम लोग बच्चे थे, हम लोग कितने त्रस्त रहे उस राजनीति के। 10 साल तक वो लोग बेचारे रहे ही बाहर, हम लोग बेचारों के भी स्कूल बंद हुआ, नया स्कूल खोलना पड़ा, रास्ता बंद हो गया। वीरेंद्र मिश्रा जैसे गरीब आदमी को सिर्फ ब्राह्मण होने के नाते आज भी वो परिवार गरीबी में है, टुकड़े टुकड़े में काट दिया ये सब आदमी भंटा पोखर में। विश्वनाथ सिंह आदमी को जैसे आदमी को नंदपाली काट के रेल के पटरी पर सुला दिया। लेकिन अब उनके बच्चे समझ गए, एक भी झंडा इनका नहीं लगता है वहां, न इनको वोट मिलता है। अब उसके लिए ये कर रहे हैं कि उनको फिर कैसे उस लिहाज से किया जाए। अब साल भर रह गए जेल से बाहर, थोड़ा देख लिए कि अब कुछ नहीं हुआ। वो मुकेश का परिवार चिलमरवा, धर्मेंद्र बाबू का, प्रभाकर बाबू वकील का परिवार साइलेंट हो गया, शंभू बाबू का परिवार साइलेंट है। फिर अब लोग पुराने रॉ में, चूंकि वो लोग जो संगठित थे वो लोग समझ गए किस तरह से ये लोग शोषण करते हैं। मैं बताता हूँ, एक बार मैं सेवतापुर गया था, मेरी बुआ की शादी हुई है होली में। चंदन जी सुनिएगा, इंजीनियर दीपू कुमार सिंह जी, ठीक बोल रहे हैं आप, सत्यदेव राम और अमरजीत में आगे पीछे का खेल चल रहा है, कौन लोकसभा का टिकट ले ले समाज में गंद मचा कर, एकदम सही बोल रहे हैं दीपू जी। हम गए थे सेवतापुर, मेरी बुआ को होली, आज भी हमारी एक ही बुआ है, तो लोग होली में महिलाओं को जो कुछ भी सक्षम होता है उनको भेजता, और हम लेकर गए। हमारे पास उस समय बोलेरो गाड़ी थी, इत्तेफाक से हमारे गाड़ी की वो गाड़ी टायर पंचर हो गया, और हमको उस समय इतना भी आइडिया नहीं था कैसे स्टेपनी लगाया जाता है। ड्राइवर रखने की उस समय मेरी हैसियत नहीं थी, हैसियत तो आज भी बहुत नहीं है, लेकिन जो है ईश्वर के आशीर्वाद से संतुष्ट। हमको आगे बढ़ने के लिए किसी को मरवाना कटवाना नहीं। तो हम आगे भगवती बाबू का पंप के बगल में उसी तरह से ले आए टायर को, और एक पंक्चर बनाने वाला दुकान था। होली का दिन था, तो होली का समय था, पता चला कि बगल में ही उनका घर है। हम गए, रिक्वेस्ट किए, चाचा बोले कि चाचा ऐसे ऐसा बात है, हमारा फिर घर जाएगा बा, होली के दिन बा, रोज चलती तुम पैसा दे देते बढ़ा के कर दी। बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत शरीफ नेक दिल। बोले बहू आज तो होली बा, मन के लिए बनी कोई लोग पिए खाए वाला लोग आवेला, लेकिन हम चलते नहीं, रोज अभी बात करते। वो आए, हमारा दुकान खोले, अपना वो सब व्यवस्था लेकर अभी टायर का वो खोलने होने लगे, तब तक एक आदमी वहाँ पहुँचा। कौन पहुँचा? यही जो जिसके बैनर तले उस दिन ये कह रहे हैं कि हम सभा कर रहे थे, खेत मजदूर सभा, इसके उस समय हेड हुआ करते थे सत्यदेव राम, जबकि मैं बात बता रहा हूँ, अभी पता नहीं कौन है इनका। तो आ गए, बोले कि बाबू हम तो बड़ा गलती को नहीं आके हम सभी वो आ रहे हैं दूर से। क्या बात बचे चाहे, देखिए आफत गिर गई हमरा। अब वो आके एकदम साइलेंटली मधुर संगीत में धीरे धीरे बजाने लगे कि देखिए समाज की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी। तब हमको पता चला कि होली और छठ में जो लोग आता था पूजा त्योहार में अपने घर बाहर से, जिनके बच्चे बाहर कमाते थे मजदूरी करके, उनसे इन लोगों ने फिक्स करके 2 तरह का पैसा रखा है। एक पार्टी के डेवलपमेंट के लिए, एक लाल दस्ता के लिए जो कि मारता काटता है, और उनको 2 बार देना पड़ता था। इस तरह से ये सब कम हो गया होगा, आप लोग कमाने लगे होंगे, लोग समझ सकते होंगे अब की लड़ाई से कोई फायदा नहीं, इस तरह की लड़ाई से जिसका कोई अंजाम नहीं है ना कोई। आप कभी लोग भाषण नहीं दिए हैं, किसी भी भाषण में देखिए, 33 सालों से हम भी सुन रहे हैं, आंखों से सुना है, आप तो मोबाइल में सुन रहे हैं, कि जिसमें डॉक्टर बनाने की, इंजीनियर बनाने की, प्रोफेसर बनाने की, IAS बनाने की, IPS बनाने की बात किसी की करते हो। 1 इंच का कहीं भाषण पटना से लेकर और सिवान तक ये लोग का हम नहीं सुने। छोला ढोएंगे दीपांकर भट्टाचार्य जी, मार्कंडेय पाठक जी, इनके आयशा के हमारे भी मित्र हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मीना तिवारी जी का, कुणाल जी का, व्यास प्रताप सिंह का, महेंद्र सिंह के बेटा विनोद सिंह विधायक है, वो किस वंशवाद की श्रेणी में उसको रखा जाएगा? उनका, और गाली देंगे उन्हीं के परिवारों को, परिवारजनों को, कुलजनों को, और उनको अच्छा भी लगता है। ये है आपका मूल कारण जिसके चलते आपने ऐसा किया। गंधर्पा में जब ये लोग गंध मचाए हुए थे, एक मैथिल ब्राह्मण का परिवार है, बड़े सज्जन लोग हैं, बड़े हमको मानते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। बैजनाथ मिश्रा जी उससे पहले भाजपा के अध्यक्ष थे, पता नहीं है कि नहीं, अध्यक्ष हैं तो जीवित तो हैं, अध्यक्ष है कि नहीं उस दिन देखा हमने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने उनको सम्मानित किया। डॉक्टर प्रकाश चंद द्विवेदी बड़े होनहार और बड़े जिंदादिल शख्स। नारायण जी मिश्रा कांग्रेसी हैं,
उनका हमारे पास फोन आया, उनके घर कोई जिस भी वजह से मैं मिथिला से आकर वहाँ वो लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से समाज की सेवा करते हैं और डॉक्टर भी हैं, रहते हैं। तो इन लोग का काम था माइक लगा के दिन में गाली देना और शाम को बहू बेटियों को गाली देना। उनका फ़ोन आया, मैं ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ, इनको फ़ोन किया अमरजीत कुशवाहा को। ये 6-7 साल पुरानी बात है। ये मुजफ्फरपुर स्टेशन पर थे, मेरा फ़ोन भी उठाए, सम्मान से बात किया। हमने कहा कि देखिए आपने जो भी वर्ग की लड़ाई, कौन वर्ग की लड़ाई है, किसी के घर जवान बेटी बहू है और शाम को रोज जाकर उसके यहाँ गाली सुनवाना, गाली देना। तो ना बाबू बंटी बाबू, बंटी जी बाबू साहब लोग किसी को कहता नहीं है, बंटी जी बाबू साहब खाली माइक से कहता है, बंटी जी वो सतीश पाड़े के दम है में बाबू, किसी के दम में है उनके सो जाती हैं तो कहीं नाम रखें, इसका मतलब उनके बहू बेटी को आप गाली दीजिएगा। खैर वो रुका, वो घटना रुका, हम स्वीकार करते हैं। उसके बाद वो गाली गलौज वाली बात नहीं होगी, इन्होंने मना किया होगा। तो इस तरह की बात आप लोग, आपको दीपांकर भट्टाचार्य से बात करना चाहिए कि पंडित जी लोग हमको प्रणाम नहीं करता है। कुणाल जी के सामने बात करना चाहिए कि भूमिहार लोग प्रणाम नहीं करता है। अमर यादव जी से कहना चाहिए कि महावीर चौधरी का परिवार हमको प्रणाम नहीं करता, यादव लोग हमको प्रणाम नहीं करते हैं। विनोद सिंह से कहना चाहिए कि राजपूत लोग हमको प्रणाम नहीं करता है। आपके श्रीवास्तव भी होंगे, अखिलेश श्रीवास्तव सहित आपने लिस्ट लगाया है उनसे, गोपालगंज में उनसे कहना, उनके परिवार का हालचाल आपने पूछा नहीं कि श्रीवास्तव भी आपके होंगे, उनसे पूछना चाहिए। वो लोग डायरेक्ट करते, फतवा जारी करते, सब लोग प्रणाम करते हैं आपको। गांधी जी के किस सिद्धांत में लिखा था? साहबुद्दीन साहब अपने प्रताप और जो आयु लिखा था ईश्वर ने बचा, क्या साहबुद्दीन साहब को मारने के लिए आपने बम नहीं लगाया था? वो तो राजपूत ब्राह्मण भूमिहार नहीं थे। साहबुद्दीन साहब को मारने के लिए कोई उपाय तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं। और आप मजदूर थे, आप बड़े कमजोर थे, और आप सम्राट अशोक के वंशज भी हैं। आप मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य से और सम्राट अशोक से बड़ा प्रतापी राजा कौन हुआ इस देश में? आप एक तरफ से मौर्य शासक भी हैं, चंद्रगुप्त के परिवार से हैं, सम्राट अशोक के परिवार से हैं, और उसके बाद भी आप कमजोर हो गए अंग्रेजों के शासन में। उसके पहले राजपूत ब्राह्मण भूमिहार शेख सैयद पठानों मरवाड़ी बनियाओं से ज्यादा प्रतापी आप थे। और इन लोगों ने, जिनको आप गाली दे रहे हैं, गांव गांव में, मैरवा में, नौतन में, सिवान में, हिंदुस्तान के किसी कोने में उनके पास जमीनें थी, तो जमीनों पर स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, बाबू कुंवर सिंह ने आरा में हरमन भाई और करमन भाई के नाम पर मस्जिद तक बनवाया, गुरुद्वारा बनवाया। आपके पास जब जमीनें आई, आप क्या कर रहे? 1 कट्ठा जमीन बताइए, आपके पार्टी के किसी देश के कोई नेता हो, दीपांकर भट्टाचार्य से लेकर आप तक, 1 कट्ठा जमीन में कहीं कम्युनिटी हॉल आप बनवाए हो? अभी तो हमारे यहाँ डॉक्टर जगन्नाथ सिंह श्यामपुर में अभी 6 महीना पहले 5 कट्ठा जमीन स्कूल के लिए दिए हैं। 6 महीना पहले रामायण बाबू ने अपने पिताजी के नाम जमीन खरीद कर राजा सिंह कॉलेज बनाया। मैरवा में टोटल जितना मंदिर मस्जिद है, जिस ब्लॉक पर आप जाकर धरना देते हैं, मंटू शाही के परिवार का दिया हुआ है। किशुनपाली दरौली में शंभू बाबू का परिवार का दिया हुआ है। आपने कहा, क्या आपके पास जब जमीनें उसमें 1 कट्ठा भी देने की हैसियत में आपने एक नजीर पेश करते कि हाँ हमारे पास आज जो जमीनें हैं, हमारे यहाँ के जमींदार तो लाला रहे। चकरा जो मेरा गांव है, अमरजीत जी, यहाँ के जमींदार लाला है, और लाला का जितना परिवार आज है सबको मिलाकर 2 बीघा भी जमीन नहीं, और जिनके पास जमीनें गई हैं उन्होंने किसी ने नजीर नहीं पेश किया। वही हाल पूरे देश का है। नजीर बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए पहले खुद अपना घर फूंकना पड़ता है। जिला परिषद का मौका मिला, आपकी पत्नी लड़ी। विधानसभा का मौका मिला, आप लड़े। आपको किसी वजह से सजा हो जाती है केस में, तो फिर आपकी पत्नी लड़ेंगी। और हर डिसीजन आपका जात के नाम पर है। आप टिकट जात के नाम पर तय करते हैं, लड़ाई किसी का जात के नाम पर तय करते हैं, मंच से बैठ के उसके बाद कहते हैं हम जात की बात नहीं करते। आप किसके परिणाम के भूखे हैं? आप खुद बताइए। और आपको जो अधिकार दिया गया है लोकतांत्रिक सिस्टम में, जब आप लोगों को भरोसा आया, जब आप लोग चुनाव लड़े, आप एमएलए हैं, लकीली आप कितने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए? एक इंस्टीट्यूशन बताइए। 5 टर्म से शायद विधायक हैं सदैव राम जी,
2 टर्म या 3 टर्म अमर जी रहे और आप रहे, आप लोग कहाँ आप लोग काम कराते हैं पता नहीं चल। एक इंस्टीट्यूशन बताइए जो आप लोगों ने बना दिया। आपके विधानसभा क्षेत्र में सांसद कविता सिंह मेडिकल कॉलेज बनवा रही हैं, तितीरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ITI बन रहा है, सड़कें जितना मेरी जानकारी है मिसरौली में, जीरादेई में, आपके खलवा में, आपके गांव में सांसद रोड बन रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको, आप वहां से विधायक हैं। आपके गांव का रोड हमने देखा अनुशंसा में, और पास भी हो गया है DPU के यहाँ से। आपके गांव का रोड सांसद कविता सिंह बनवा रही। आपके यहाँ के जिला परिषद चेयरमैन हैं संगीता जी, उन्होंने आप ही के पंचायत से हैं, मायका उनका है, जबकि वहां वो जन्म ली हैं। आपके यहाँ ITI इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला है, आपके यहाँ इंटर कॉलेज उन्होंने खोला है, CBI इंटर कॉलेज। तो वो स्कूल कब आप लोग बनवाएंगे? चलिए मंदिर में मस्जिद में तो आप लोगों को भरोसा नहीं, धर्म अफीम है और मजहब जिहाद है आपकी नजर में, आप स्कूल कब कॉलेज कब बनवाएंगे वो बताइए। वो बताइए जिसमें लड़के पढ़कर और डॉक्टर इंजीनियर बने और ये आपका जो लाठी डंडा लेकर हटे। MLA की कुर्सी पर एक आप अकेले नहीं हैं, लेकिन भाषा आपकी अकेली है। जितने लोग हैं, जितने लोग आपकी ही पार्टी में, आप और सदैव राम जी में होड़ लगा हुआ है, और आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हम जानते हैं आप पढ़े लिखे आदमी, आप ग्रेजुएट हैं, आप इनोस के अध्यक्ष रह चुके हैं, और आपको इतनी भी जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि ट्विन टावर दूसरे के जमीन में बन गया था इसलिए तोड़ दिया। नहीं, ट्विन टावर वहां के पर्यावरण के जो रूल है NCR में, उसको नहीं फॉलो करके बनाया गया था, इसलिए टूटा। ट्विन टावर दूसरे की जमीन में बना था इसलिए नहीं टूटा, दूसरे की जमीन में बना ही नहीं था, वो लीगल जमीन में था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। और ये मनसा छोड़िए कि झा जी हैं तो हथकड़ी लगा के घुमवाएंगे, पंडित जी हैं तो हथकड़ी लगा के घुमवा के आनंद लेंगे। और सरकार का फैसला, वहां सरकार का गोडाउन बन रहा था, या तो आप सरकार के खिलाफ हो जाइए, छोड़ दीजिए पद, आप वही पहले जो करते थे वही करिए, सरकार में भरोसा मत रखिए। ऐसे भी आधे मन से ही लोग आप लोगों को भरोसा है, आप नेपाल की तरह आप लोग कब्जा करके, वहां भी प्रचंड का सब त्रिखंड हो गया, आ गए सिस्टम में। बाहर रह के माइक लेकर बोलना बड़ी बात, लेकिन सिस्टम में आकर के उसको फॉलो करके और उसको पूरा करना वो दूसरी बात है, वो नजीर बनती है। आप जाते DCLR के पास, आपके DM से, DM ने काहे नहीं कैंसिल किया? DM जिला का सर्वोपरि होता है। आप लोगों को पता हमारी DM से बात हुई है, बढ़िया में आकर आप इसी तरह मीटिंग कर गया, उसके बाद भी टूट गया। आप उस लाज को बचाने के लिए उसी तरह से सूरजपुरा में आप लगे, वहां भी बन रहा है। हमने उसमें बात की थी, DCU ने पैसा अलॉट किया है उसमें, वो पैसा बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, वो नहीं बनेगा तो वहां टैक्स किसका अनाज जाता है? गांव के किसानों का ही, सूरजपुरा के लोग का जाएगा, छोटका माझा के लोग का जाएगा। आप अपनी जो भूली बिसरी गीत गा रहे हैं, जिसका नुकसान आपको भी है और सबको है। अब वो जन प्रतिवाद सभा लगा के आप मुकेश जैसे लड़कों को शहीद नहीं कर सकते। सब लोग व्यवस्थित हैं, 15 मिनट में कहीं पुलिस पहुंच सकती है, मोबाइल का जमाना है, CCTV का जमाना है। वहां गोडाउन बन रहा है, अगर आपको किसी को जमीन दिलवाना था वहां और भी जमीनें होंगी, अरे तो खरीद कर दे देते, इतनी चिंता थी। आप तो बाबू साहब के जमीन में निकले हैं तो घर बनवाए हैं, बाबू साहब के जमीन लेकर के, जिसको आप गरिया रहे हैं। अब बताइए, अंग्रेजों की दलाली की जमीन पर आप रह रहे हैं, उसमें सो रहे हैं, कैसे नींद आती होगी? अब ये सच है कि नहीं कि जिस जमीन पर आप सो रहे हैं वो अभी राजपूतों का जमीन है? आपके नजर में राजपूत, भूमिहार, कायस्थ, ब्राह्मण, शेख, सैयद, पठान, यादव, जो भी शुक्ल, जो भी जमींदार थे, सब उसी जमीन पर आप सो रहे हैं। जमीन अलाउ करता है आपको सोने का? या आपको लगता है कि नहीं, हम उसी दौर में जाएंगे तो हमारी राजनीति बहुत आगे जाएगी? अगर उसके लिए आप मेंटली फिट हैं तो बढ़िया है। आप लंबा लंबा सिग्नफा फेंक रहे हैं, आप प्राइवेट बिल लेकर आइए, विधानसभा में आपको अधिकार है। सुधाकर सिंह लाए थे, 400 रुपया में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। आपके सहोदर भाइयों की सरकार रही लंबे समय तक, 30-35 सालों तक, बंगाल में, त्रिपुरा में, केरल में। किसको 3000 मिलता है? कहां दिलवा पाए? आप भी शामिल थे उसमें।
जो नहीं होना है, हथेली पे चांद दिखाने का जो आप लोग का सिस्टम है, वो संभव है? आप प्राइवेट बिल लाइए, नहीं हो तो रिजाइन कर दीजिए। आप जहां शासन में 30-35 साल रहे, वहां तो 54 नहीं दिए, और यहाँ 500-400 नहीं, तीनों तो नीतीश कुमार की रामदिली है कि 400 रुपया दे रहे हैं। अगर हम एक्सपेक्ट भी करें तो उसको 800 का कर सकते हैं। आपके जैसा व्यक्ति जब इस तरह की बात बोलेगा तो आपके नीचे जो लोग हैं और आपके साथ अगल बगल में जो बैठे लोग रहते हैं, आप जानते हैं मैरवा में जितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं, रामकृपाल जी सच कहने का साहस और सलीका, मैं बता रहा हूं रामकृपाल जी, हमारा परिचय है इनसे व्यक्तिगत, फिर भी मैं बता रहा हूं, मैरवा में जितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं, सब बिल्डिंग किसी ब्राह्मण उपाध्याय जी की है, मिश्रा जी की है, किसी बनिया की है, और सब माले के नेताओं की है। सबसे ऊंची बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूं, और खप्पड़पूस में वहां के जमींदार रहते हैं। जितनी ऊंची बिल्डिंगें हैं वहां पर जबरन कब्जा करके किसी पंडित जी का, किसी मरवाड़ी का, बनिया के लोग रखे हैं। जब पूरा कब्जा करके रजिस्ट्री हो जाता है, 2-4 लाख संपत्ति हो जाती है, तब वो लोग माले छोड़ देते हैं। और सब इनके शोषित सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज जो अपने को शोषित कह रहे हैं, धरती भाई फाट जाए, घुस जाए हमने की। जब अशोक और चंद्रगुप्त जी के परिवार के लोग मजदूर हो गए हैं, तब कोई कभी कुछ हो सकता है। सब ब्राह्मण बनिया के जमीन पर कब्जा करके इन लोग का बना है, और उसके बाद ये लोग माले छोड़ देते हैं। ये भी छोड़ देंगे, और सब लोग मैरवा का एक एक बिल्डिंग आप देखिए। आप यहाँ इधर से चलिए धाम पर से, अब मीटर में नापिए, जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग होगा पता करिए किसका है, तो पंडित जी का जमीन है, माले वाले ने कब्जा करके बना लिया। आज भी यही गांधी जी सिखाए थे। कम से कम गांधी जी की आत्मा को आप लोग मत कष्ट दीजिए। और उमाकांत सिंह, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह, जिस दायरे में आप सबको गाली दे रहे थे उसी दायरे में ये लोग आते हैं। गांधी जी कोई गरीब घर से नहीं थे, उस समय बैरिस्टर लंदन से पढ़े थे, वो भी जमींदार घर से थे। अगर ये सब लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे तो मानिए कि उस दलाली से ही देश आजाद हुआ और आप विधायक बने। और आप पानीपत की लड़ाई में कहां, किस मोर्चे पर खड़े थे आजादी के 200 साल के लड़ाई में, आप बताइए। अब समझदार लोग हो गया है, अब धीरे से कह क्या 10 लोगों को फुसला के 10 लोगों को चढ़ाकर अपनी गोली नहीं चलवा सकते, हम भी नहीं चलवा सकते हैं। तब आप जो कहिएगा उसका लोग विश्लेषण करता है। धनंजय कुमार सिंह कह रहे हैं लाल कोठी मैरवा, अरे जितना बिल्डिंग बा लाल कोठी का, जितना बिल्डिंग मैरवा में बड़का बा, मैरवा ने लोग सेंटर बा, सब हम जाना तनी 90% पंडित जी लोग का कब्जी आवल बा, 10% बनिया समाज के लोग का। ये गुना जितना, और फिर जब उन लोग सब हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है, तो फिर निकल के आप जो आज जमीनों का सर्वे आप कह रहे हैं, हम भी उसके समर्थन में हैं, मांग करते हैं जमीनों का सर्वे कराइए। जिनके पास ज्यादा जमीन है, हम तो चाह रहे हैं सबको बराबर दे दिया जाए जमीन। और जानते हैं इससे सबसे अधिक फायदा किसको होगा? गरीब ब्राह्मण को, गरीब कायस्थ को, गरीब भूमिहार को, गरीब राजपूत को। सबसे कम जमीन है इनके पास। वो पैक्स ने जमीन लिया और आप गाली दे रहे हैं राजपूतों को, ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, कायस्थों को, शेख सैयद पठानों को। पैक्स ने लिया, आपकी सरकार ने लिया। आपको डूब मरना चाहिए, आपकी सरकार ने जमीन लिया है, और आप अपनी सरकार की ये सच्चाई नहीं बताते हुए कि हमारी सरकार ने जुल्म किया है, आप उन लोगों को बरगला के पेड़ के नीचे बैठा के आवाज दे रहे हैं हिंसा के लिए और बात कर रहे हैं गांधी जी की। आलोक सिंह कह रहे हैं अमरजीत कुशवाहा के पास साइकिल नहीं था, स्कॉर्पियो से नहीं, छोड़िए, वो तो एक विधानसभा से भी मिलता है, उसके अलावा भी गाड़ियां इनको मिलती हैं। जो भी एमएलए एमपी होता है सबको मिल जाता है, कहाँ से मिलता है वो हमसे क्या छिपा। लेकिन और लोग एक्सेप्ट करते हैं, समाज को में इस बात को डिनाई नहीं करते हैं, मिलकर चलते हैं। और ये लोग डिनाई करते हैं कि ना हम गरीब हैं, हम थी बानी, हम गाड़ी नहीं किया, नहीं किया। हो कुर्तवा किरचवा भाषण दे रहे थे खलवा में, हमने सुना 2011 में,
हम ही उस गाड़ी से गुजर रहे थे, हमारा गाड़ी एथिया में क्रीच नहीं थी। क्या आपका लड़का, आपके घर के बच्चे, आपके नेताओं के बच्चे जो देश विदेश में पढ़ रहे हैं बिना क्रीच वाले कपड़े में जाते हैं, हवाई चप्पल में स्कूल में जाते हैं? आप बताइए कि आपका बेटा क्रीच वाला पहनता है और उसी के खिलाफ आप बोल रहे हैं? किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन आपके बच्चों का होगा और अमर जी के बच्चों का और सदैव राम जी का होगा जहां फटा मैला कुचला और चप्पल में जाया जाएगा? तो आप अपने बच्चों को क्रीच में भेजिएगा, दूसरे के क्रीच को गाली दीजिएगा और चाहिएगा नहीं कि हमारा वर्कर क्रीच। अगर समाज की लड़ाई लड़ना साम्यवादी है तो हम लोग आपसे बड़े साम्यवादी हैं। बाबूजी का पेंशन का पैसा उठाकर लोगों पे खर्च करते हैं। बाबा अशोक द्विवेदी जी, आपकी बातों में 100% सच्चाई। हम कोशिश करते हैं सच बोलने के लिए, जज करना आप लोगों का काम है। आप अस्फाकुल्ला खान को गाली नहीं दे रहे थे, वो भी तो अपर कास्ट से थे। ठाकुर राम प्रसाद बिस्मिल को गाली नहीं दे रहे थे, वो राजपूत थे। वो लोग जान दिए तो आज विधानसभा में आप जा रहे हैं। आप गजब, जिस विधानसभा में आप एंट्री कर रहे हैं, जिसके लिए आपको बड़ा गर्व है कि आपको 3 कट्ठा और 5 कट्ठा का प्रणाम लोगों को करना चाहिए, उस विधानसभा के गेट पर उस 7 लोगों का आत्मा तिलमिला जाता होगा जब आप इन करते होंगे कि हम लोगों ने गोली खाकर इनको विधानसभा में आने के लायक बनाया और ये हम लोग गाली देते हुए जाते हैं। जहां आप भाषण दे रहे थे उसी ब्लॉक के है ना उमाकांत बाबू सबसे आगे, और आप उन्हीं के परिवार को वहां माइक की आवाज वहां तक गई होगी। नीतीश जी कह रहे हैं चंदा मांग के अपने बेटा को भी, तो खैर तो जो देने वाला समझे, उसमें लेने वाला का दोष नहीं है, हम नहीं मानते, देने वाले का दोष। चलिए ठीक है, हमने भी सुना, हम कल ही आए हैं घर अपने, हम नहीं थे। और जो भी बीज आप रोपे हैं, हो सकता है कि इसका आपको लाभ हुआ, नहीं तो भयंकर नुकसान, या जो लोग इस बीज के रोपने के बाद आवाज़ उठाएं, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो लोग भी अपना पोजीशन देखेंगे। और आप आगे जाइएगा कि नहीं ये नहीं मालूम है हमें, हम तो, आप लोग को यकीन भी नहीं है किसी के ज्योतिष कुंडली में, लेकिन जब वो आचरण है, अगर इस पर लोग बढ़े तो दोनों तरफ से कई परिवार फिर तबाह होंगे, फिर जेल का एक वार्ड भरेगा और निर्दोष आदमी मरेगा, और जिसके बीबी बच्चे आके आपके यहाँ लाल सलाम करेंगे। ठीक बात। अब सुनील जी कह रहे हैं समाजवाद जिंदाबाद। देखिए, सब वाद है, साम्यवाद, समाजवाद, दक्षिण पंथ, वामपंथ, लेकिन अपने पर एप्लीकेबल किया जाए तब, सिर्फ दूसरों से अपेक्षा किया जाए तो अब ये संभव नहीं है। और कम से कम 2-4 दीपांकर भट्टाचार्य, कुणाल और विनोद सिंह के परिवार के लोगों को टिकट दीजिए। आप लोग भी, अमरजीत जी, आप अपनी पार्टी से कहिए कि ये दाग धुले आपसे, और 10-20 इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए लोगों को सलाह दीजिए। उस तरह का लाइन दिखाइए कि बने, और उसको पुरस्कृत कीजिए बुलाकर, हमको भी बुलाइएगा, हम भी आएंगे। एक मंच लगाइएगा और दिखाइएगा कि हमारे लाल क्रांति के आंदोलन से 10 लड़के अपना जीवन सुधारे हैं, उनको पढ़ाइए लिखाइए, और तब आपका ये नजीर होगा। नहीं तो जिस लाइन पर आप चलने का, हमको तो लग रहा है कि आप लोग जानबूझकर चल रहे हैं, अंतरात्मा तो आपकी ऐसी नहीं थी, आप जानबूझकर चल रहे हैं, या सदैव राम से आगे निकलने की होड़ होगी। तो तैयार सब लोग हैं, देख रहे हैं गांधी जी की बात आप लोग कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खाली औकाती लोग का देख रहे हैं। पता नहीं गांधी जी किसका, वो तो अंग्रेजों का औकात का भी कभी सेक्शन है कि वो तो बड़े विनम्र थे, एक गाल पर चटा खाने के बाद दूसरा उदिलने वाला गांधीवादी कहा जाता है। तो आप लोग औकात ही देख रहे हैं। जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार राजपूत ब्राह्मण का भूमिहार का नाम नहीं ले रहा है किसी इंटरव्यू में, तब तक पूरा नहीं हो रहा। जाति की बात आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन हर लोग तैयार है। निर्भय सिंघानिया, भैया जी को प्रणाम, सवर्ण के लिए खड़ा रहने। देखिए, सवर्ण वर्ण की बात नहीं है, आप लोग भी सीखिए, और जो भी लोग आपकी लड़ाई लड़ते हैं
इन लोग की लड़ाई जो लड़ते हैं, इनके वर्कर इनको मदद करते हैं तन मन और धन से। आप लोग को भी अगर ये आकांक्षा है तो आपके समाज की जो भी लड़ाई लड़ता है उसको मदद करिए। देवेश बाबू विधायक हैं, मनोज बाबू कोऑपरेटिव चेयरमैन हैं, कविता सिंह जी सांसद हैं, और बिहारी चौधरी जी यहाँ विधायक हैं, स्पीकर हैं हमारे, मंगल पांडे जी भाजपा के बड़े नेता हैं, व्यास सिंह विधायक हैं। आप इनको बुलाकर भी सम्मानित कीजिए, इनसे भी अपना दुख दर्द कहिए। और ग्राउंड की लड़ाई एक अलग लड़ाई होती है, वो बड़ा कष्टमय होती है। जो लोग रहते हैं, लड़ते हैं, वो इस दर्द को जानते हैं। तो तुरंत किसी की हमारी आवाज़ वो नहीं उठा रहा है, ये नहीं उठा रहा है, फेसबुक पर लिखकर सिर्फ आलोचना नहीं करनी है, सकारात्मक देखना है। और बाकी जहां जैसी जरूरत आपको पड़ेगी, हम और हमारे नेता सभी बाउंड्री को तोड़कर तन मन धन से तैयार रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।